हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अचीवमेंट सेंटर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 में 2 क्वेश्चन बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। यहाँ पे भी सिद्ध करना ही है। थर्ड क्वेश्चन में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ए है बराबर के इस तरफ LHS और इस तरफ RHS। तो यहाँ एक ही पद है, यहाँ 2 पद है, तो हम 2 पद से चल के एक पद निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम सेम क्वेश्चन उतार देते हैं। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमको LHS से RHS निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम LHS में क्या है, tan इनवर्स 2 + 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हम एक फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। यहाँ लिख देती हूँ फार्मूला को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। यदि आप लोग को फार्मूला याद होगा तो मैथ बिल्कुल ही आसानी से बन सकता है। तो देखिए, tan इनवर्स है, x के जगह पर 2/11 है और y के जगह पर 7/24 है। इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो tan इनवर्स ऐसे लिख देती हूँ। तो x प्लस y है, अर्थात 2/11 प्लस 7/24 और बटा में क्या है 1 माइनस XY। 2/11 इंटू 7/24। अब देखिए, ये सब भिन्न का जोड़, इधर भी भिन्न का घटाव, गुना भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 24 और 11 का LCM निकाल देते हैं। तो 24 और 11 का हो जाएगा, गुना कर देते हैं। तो 240 और 24 हो जाएगा 264। तो आप लोग को ये सब आता होगा, 264। फिर हम यहाँ से भागा देंगे तो 24 बार में कटेगा। 24 से 2 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 11 7 77। यहाँ पे भी गुना करेंगे 24 में 11 से, तो हो जाएगा 264। 264 माइनस 14। अब इसी को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 48 प्लस 77 है। तो tan इनवर्स 48 और 77 को जोड़ते हैं। 8 7 15, 7 4 11 1 12, 125 हो गया। बटा में 264, फिर है इसको घटाना है तो हो जाएगा 250 बटा 264। 264 कट जाएगा। तो tan इनवर्स 125 बटे 250, यह भी 125 से 250 2 बार में कट गया। बच गया क्या, tan इनवर्स 1/2। और RHS में यही प्रूव करना था, तो आ गया यहाँ RHS लिखेंगे। अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको हमको प्रूव करना है। LHS से चल के RHS लाना है। तो हम एक फार्मूला बताए थे, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे 3 फार्मूलाज हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। इस टाइप के 3 फार्मूला है। अब हमको देखना क्या है कि यहाँ tan के रूप में पूछ रहा है या cos के रूप में। तो वहाँ 2 tan इनवर्स है, यानी tan ही लाना है LHS में भी RHS में भी। तो यहाँ tan वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, पहले लगेगा इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, तो होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स 2x, ये 2 हो गया और x के जगह पर हो गया 1/2। बटा में होता है 1 माइनस x²। x का वैल्यू है 1/2 प्लस
tan इनवर्स 1/7 सोल्व यहाँ लिख देंगे और फ्रॉम LHS, क्योंकि हम LHS से ही चल रहे हैं। LHS में था 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखना क्या है, tan इनवर्स 1/4 में से बन जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको जब ऐसे होता है तो देखिए tan इनवर्स ये चल जाएगा ऊपर, अर्थात 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बनाए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं। इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लगा, एक है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, फिर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं। क्या है tan इनवर्स, देखिए स्पेस थोड़ा कम है, tan इनवर्स x होता है 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर 4/3, y की जगह पर 1/7, ओके। तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21, 3 से 21 बार 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 प्लस 7 से 21 3 बार में तो 3 तिहाई, तो 3 हो जाएगा ऊपर अपॉन, फिर यहाँ 21 होगा एलसीएम, तो यहाँ 1 है तो 21 माइनस 4, ओके। अब होगा 21 तो कैंसिल हो जाएगा, 28 और 3 होता है 31, और 21 में से 4 जाएगा तो 17। अब देखिए RHS में क्या लाना था, 31/17, तो ये हो गया RHS, अतः LHS इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लगा, एक तो लगा 2 tan इनवर्स x का, और फिर यहाँ लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो मतलब क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और आपको आसानी से बन भी जाएगा, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ ध्यान देना है, जब RHS में यहाँ साइन इनवर्स में पूछता क्वेश्चन तो इसको हम साइन इनवर्स के रूप में लाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन tan में ही पूछा है तो हम tan का फॉर्मूला यूज़ किए हैं। दोस्तों हमने प्रूव करने वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 5 की ओर। देखिए इसके ऊपर क्या लिखे हुए हैं, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, जो इतना बड़ा दिख रहा है सबसे छोटा रूप में कितना होगा, कैसे लिखेंगे। हम लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, जैसे हो गया 25/8, इसको सबसे छोटा रूप में हमको लिखना है, तो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। देखिए 15/5 हो गया, अभी कटेगा या नहीं, तो कटेगा जी, 5 से कटेगा 3 बार में, तो इसका सरलतम रूप हो गया 3। और देखिए जैसे 16/12, इसको छोटा रूप में लिखना है, बहुत बड़ा है ना, तो देखते हैं कि किस चीज़ से कटेगा। दोनों में कॉमन होता है 4, 4 से ही 4 चौके 16, 4 से ही 3 बार में, अर्थात 4/3। ये हो गया इसका सरलतम रूप। इसी तरह फलन में है, त्रिकोणमितीय फलन में शॉर्ट रूप करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये सब तो हो गया सिंपल। अब इसमें हम कैसे लिखते हैं, सो देखिए बहुत ही इजी है यदि आप समझ जाएं तो। सबसे पहले यहाँ x को मानना पड़ेगा, x को आप कुछ भी मान सकते हैं ताकि फॉर्मूला पे सेट हो सके। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व, क्वेश्चन है tan इनवर्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। यहाँ x इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मानेंगे त्रिकोणमितीय फलन में से कुछ भी, ताकि फॉर्मूला में सेट हो और लास्ट में कट जाए। तो देखिए मानते हैं, माना कि इस तरह के सभी क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा x का मान। माना कि x इक्वल टू tan थीटा, हम tan थीटा माने। अब देखिए कटता है या नहीं, तो x जहाँ जहाँ वहाँ tan थीटा लिख देते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह पर tan, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह पर tan थीटा, ऊपर में -1 भी है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 10th में ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, अर्थात सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ लिखती हूँ tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा -1 tan थीटा। ओके, अब हम सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे और tan थीटा का। तो tan इनवर्स सेक थीटा होता है 1/cos थीटा -1 tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा। ये सब 10th के फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। tan इनवर्स सेक थीटा -1 tan थीटा, फिर है tan थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा -1। एक फॉर्मूला होता था cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसी वजह से हुआ है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा -1। और tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम घटाओ, भिन्न का घटाव निकालेंगे। तो देखिए tan इनवर्स तो है ही, इसको हम ऐसे कर देते हैं आपको समझ में आने के लिए। तो tan इनवर्स यहाँ से अब बना रही हूँ, इसी को हम आगे सोल्व कर रही हूँ। तो tan इनवर्स हो जाएगा cos थीटा एलसीएम होगा 1 ज्यों कहते हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं नीचे, यानी 1 है तो 1 में वह cos थीटा से गुना होगा, अर्थात 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक cos थीटा ऊपर चल जाएगा और sin थीटा नीचे आएगा, तो cos थीटा गुना में कट जाएगा। अब आगे क्या है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। और देखिए 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब यही प्लस में होता 1 प्लस cos थीटा, तो हो जाता 2 cos स्क्वायर थीटा/2। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 गुना cos थीटा/2। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इस sin थीटा का फॉर्मूला है और ये 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला है और ये 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है। ये सभी क्वेश्चन इसमें काम आएंगे। तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा/2। sin थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा/2 अपॉन मल्टीप्लाई है cos थीटा/2। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन नीचे है ऊपर में इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक साइन से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा/2, क्योंकि साइन थीटा/2 का स्क्वायर था, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब देखिए
ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2, नीचे बच गया कॉस थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स हम अभी फॉर्मूला लगाए थे tan थीटा का, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो थीटा सेम ही है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा क्या, tan थीटा बाई 2। हम आपको कभी से बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाता है, तो बच गया क्या, थीटा बाई 2। हम थीटा को माने थे कुछ, अच्छा x को माने थे tan थीटा, x को माने थे ना tan थीटा, तो यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan, इधर tan है तो इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, अर्थात tan इनवर्स x। अब देखिए 1/2 थीटा की जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। देखिए इतना बड़ा था क्वेश्चंस, इतना बड़ा क्वेश्चंस का इतना छोटा हल आया, तो ये सरलतम रूप ही है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना शॉर्ट आंसर, सरलतम रूप हो गया। इसी तरह आपको इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, आपको इसको सरलतम रूप में करना है। छोटे छोटे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट करना है। तो यहाँ आ गया इसका शॉर्ट रूप 1/2 tan इनवर्स x, यही हो गया इसका सरलतम रूप और यही हो गया आपका फाइनल आंसर 1/2 tan इनवर्स x। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। इसमें भी सरलतम रूप ही करना है। ये इसमें भी है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इतना बड़ा है, इसको एकदम शॉर्ट रूप में करना है, जितना हम शॉर्ट कर सकें। इसमें हम ऐसा x का मान मानेंगे जो इस फॉर्मूला पे सेट हो सके और आखिर tan में tan इनवर्स से कट जाए। तो हम x को क्या मानते हैं, यहाँ मानते हैं sec थीटा। सॉल्व में क्वेश्चन ही सेम टू सेम उतारते हैं। तो tan इनवर्स 1/√x² - 1, x को मानते हैं, माना कि x इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा हम क्यों माने, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमको क्या मानना चाहिए कि अंतिम में कट जाए और सटीक आंसर हो। तो देखिए x इक्वल टू सेक थीटा, तो हो सकता है थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। कैसे, सेक किधर, तो इधर आएगा तो इन्वर्स में, अगर इन्वर्स में इधर होता तो इधर जाता सेक में। तो अब यहाँ x का जो मान हम माने हैं सेक थीटा, इसको हम लिखते हैं। तो tan इनवर्स 1/sec² थीटा - 1 का रूट है। तो हम आपको अभी एक फार्मूला बताए थे कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। तो यह sec² थीटा -1 है, तो sec² थीटा -1 इक्वल टू, इधर LHS में माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा tan² थीटा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चलेगा, अर्थात sec² थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। इन सभी बातों को याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा sec² थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा। एक और फॉर्मूला है cot थीटा बराबर होता है tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं अब। तो यहाँ है tan इनवर्स cot थीटा के बराबर tan π/2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। हमेशा की तरह tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा को हम क्या माने हैं, x को माने थे सेक थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकाले सेक इनवर्स x, अर्थात π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये हो गया इसका सरलतम रूप, ये हो गया आंसर। इस वीडियो में इतना ही तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।